सो टुडे वी आर टॉकिंग फॉर द क्वेश्चन ऑफ IIT एडवांस। तो ये IIT एडवांस में आया क्वेश्चन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वही क्वेश्चन था। तो ये IIT एडवांस में आया है। क्वेश्चन ये था, गिवन ए मूविंग पॉइंट P x, y ऑलवेज सेटिस्फाई साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स 2xy इज इक्वल टू π/2। देन लोकस ऑफ P x, y इज, तो इसका लोकस जो है P का x, y क्या होगा, लाइन होगी, सर्किल होगी, पैराबोला होगा या फिर एलिप्स होगा। ठीक है ना। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आओ। गिवन अ मूविंग पॉइंट, आपको एक मूविंग पॉइंट दिया है P x, y ऑलवेज सेटिस्फाई करता है किसी इक्वेशन को साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स 2xy इज इक्वल टू π/2। तो फिर लोकस ऑफ P x, y क्या होगा, लाइन होगी, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा। इस चार ऑप्शन में से क्या होगा, आपको एक कोई करेक्ट ऑप्शन था वो बताना था। ये IIT एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वेरी जनरल सी बात है कि क्लास 11th में लोकस वगैरह पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको लोकस नहीं पता कि लोकस क्या होता है, तो मेरे एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा लोकस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो लोकस क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में अगर हम लोकस की बात करते हैं तो लोकस इज अ कर्व और अदर शेप made by all the points satisfying a particular equation of the relation between the coordinates or by a point, line or moving surface. All the shapes such as circle, ellipse, parabola, hyperbola, etc. are defined by the locus as a set of points. ठीक है, तो आई होप आपने एक एक वर्ड पर ध्यान दिया होगा कि लोकस क्या होता है। तो मैंने लोकस के बारे में आपको समझाया बाय द इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन। तो लोकस क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो लोकस कर्व या अदर शेप होता है मेड द ऑल पॉइंट सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स और अबाउट अ पॉइंट, लाइन, मूविंग सरफेस, शेप्स, ऑल सच शेप्स लाइक सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एक्सेट्रा आर डिफाइंड बाय द लोकस एज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो लोकस की मैंने थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, वैसे क्लास 11th में चैप्टर है लोकस, आपको लोकस पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये लोकस से ही रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन था। लोकस और इन्वर्स से, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन दिया एडवांस में। ठीक, तो अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जैसे कि कॉज इन्वर्स y प्लस कॉज इन्वर्स 2xy इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स x रख दिया। देखिए इक्वेशन दी हुई थी साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स 2xy इज इक्वल टू π/2। तो हमने कॉज इनवर्स में इक्वेशन बना लिया। तो कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स 2xy इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इस साइन इनवर्स x को हमने इस राइट हैंड साइड भेज दिया। तो अब हमें पता होना चाहिए, अगर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर पढ़ा है तो उसमें फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। फॉर्मूला क्या होता था, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता था। तो अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x π/2 होता था तो कॉज इनवर्स x कितना होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा। तो कॉज इनवर्स x इसके इक्वल होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। तो वही देखिए यहाँ हमने पे पुट कर दी वैल्यू इसकी, π/2 माइनस साइन इनवर्स x की कॉज इनवर्स x रख दी। ठीक, तो ये तो है ही है, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स 2xy इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x बन गया। ठीक, अब हमें सॉल्व करना था। तो हमने सॉल्व करने के लिए क्या करा, हमने दोनों साइड कॉस का मल्टीप्लाई किया। हमने दोनों साइड कॉस का मल्टीप्लाई किया यानी हमने क्या किया, टेकिंग कॉस बोथ साइड। तो हमने कॉस क्या किया, दोनों साइड ले लिया। ठीक, तो अगर हमने कॉस दोनों साइड ले लिया तो दोनों साइड कॉस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, कॉस का मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स 2xy ब्रैकेट में इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए कॉस के अंदर अगर हम इसको अल्फ़ा माने कॉज इनवर्स y को और कॉज इनवर्स 2xy को बीटा माने, तो बताइए आपने क्लास 11th में ही पढ़ लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इनके फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं आपको। कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी। ठीक है ना, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, इन सब के फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं आपको। ठीक है ना, क्लास 11th में। तो बताइए अगर कॉस इसको मैंने अल्फ़ा लेट किया और इसको मैंने अगर बीटा लेट किया, इसको मैंने बीटा और अल्फ़ा लेट किया,
तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया। तो अब आपको याद होना चाहिए कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, आपको ये रिमेंबर होने चाहिए फॉर्मूले। तो अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बना तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फ़ा डॉट कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अगर हम ए की टर्म में बात करते हैं तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उसी तरीके से कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है। तो अब ये किसके इक्वल आया, कॉस कॉस इनवर्स वाई डॉट कॉस कॉस इनवर्स 2xy माइनस साइन कॉस इनवर्स वाई डॉट साइन कॉस इनवर्स 2xy इज इक्वल टू कॉस कॉस इनवर्स। मेरी बात समझ में आई, इतनी बात कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया इतना, ठीक है। थोड़ी सी इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने इन्वर्स फंक्शन को रिमूव करता है अपनी रेंज या डोमेन जो भी लेते हैं ना, तो अपनी रेंज पर, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव करता है। तो वही हुआ यहाँ पे, आप देखिए, मैं पीछे से आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि कॉस अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन को रिमूव करेगा तो क्या आ जाएगा, वाई, यहाँ से कितना मिलेगा 2xy, और यहाँ से देखिए अगर हम इसको साइन में पहले कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको भी मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा, √1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो आई वो बात क्लियर हुई होगी। तो y इंटू 2xy माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय √1 माइनस 2xy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 2xy स्क्वायर माइनस x वाला इधर आ गया और इन दोनों को राइट हैंड साइड भेज दिया, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये इतने हम लोगों ने इसको मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके इक्वेशन बैलेंस करी थोड़ी, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो देखिए इसका पूरे का स्क्वायर होगा भाई, इसका पूरे का स्क्वायर होगा, तो ये 4x स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर इसको इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, तो इक्वेशन जो बची वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बची। तो इक्वेशन किसकी हो गई, सर्किल की इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल कब होती है, जब उसका सेंटर कहाँ हो, सर्किल का सेंटर एट ओरिजिन हो, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो वो ओरिजिन में हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर आर इसका क्या होता है, रेडियस, यानी ये इसका क्या हो सकता था, रेडियस सर्किल में। तो ये वेरी वेरी क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये किसकी इक्वेशन आ गई, सर्किल के, जब उसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, ओरिजिन में होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि किसकी इक्वेशन है, सर्किल की। तो आप 4 ऑप्शन दिए थे, तो 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सर्किल होगा, ठीक है। आप किस पर टिक करेंगे, सर्किल में। तो ये IIT एडवांस का क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी, पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।